जितने भी प्रकार के धर्म अनुष्ठान हैं, उन सभी धर्म अनुष्ठान का ठीक ठीक धर्म अनुष्ठान करने का फल केवल और केवल भगवान के लीला कथाओं के श्रवण में हमारी निष्ठा हो जाए, कथा लीला सुनने में हमारा प्रेम हो जाए, भगवत चरणारविंदों में हमारी रति हो जाए। पर ठीक ठीक धर्म अनुष्ठान का अर्थ है कि हमने तब भी किया, जब भी किया, व्रत भी किया, यज्ञ भी किया, तीर्थ भी किए, दान भी किए, पुण्य भी किए, मतलब हमने ठीक ठीक सब किया। पर तीर्थ करने से भी, दान करने से भी, पुण्य सत्कर्म करने से भी हमारी रति, हमारा प्रेम यद्यपि भगवान में नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम। तो आप ये मान सकते हैं कि ये सब कुछ श्रम ही है, इसको केवल हम श्रम ही मानना चाहिए। यदि कथा सुनकर भी हमारा परमात्मा में प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा लीला में प्रेम नहीं हुआ, भगवत चरणारविंदों में अनुराग नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम। आपने केवल शरीर को थकाया है, 4 घंटे श्रम मात्र आपने बैठकर किया है, क्योंकि कथा का फल भी भगवत चरणारविंदों में अनुराग है, प्रेम है। तो इन्होंने कहा महाराज धर्म का फल क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि धर्म का जो फल है वो मोक्ष है। धर्म का फल है मोक्ष। धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थो अर्थ कल्पते। धर्म का फल मोक्ष है, ना कि अर्थोपार्जन। धन कमाना ये धर्म का फल नहीं है, ना 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 ना। हम धर्म इसलिए ना करें, हम मंदिर इसलिए ना जाएं कि हमारा घर मकान बन जाए, मोड़ी को ब्याह है जाए, छोरा की नौकरी लग जाए, लला की नौकरी लग जाए। सूत जी कहते हैं कि धर्म का एक ही फल है, और उस फल का नाम है धर्मस्य या अपवर्गस्य। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, अर्थात अपगता वर्ग, जहाँ ये सारे वर्ग समाप्त हो जाएं। स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ये जितने वर्गों में हम बटे हैं, गरीब अमीर वर्ग में हैं, जहाँ अपगता वर्ग, जहाँ समस्त वर्गों से जीव ऊपर उठ जाए। और ये जो कुछ उपाधियां हैं वो देह शरीर की है। भाई अमीर भी शरीर है, गरीब भी शरीर है, रोगी भी शरीर है, जन्म भी शरीर का है, मृत्यु भी शरीर की है, वृद्धि भी शरीर की है, जवान भी शरीर हो रहा है, बूढ़ा भी शरीर होगा, मरेगा भी शरीर, सुख भी शरीर में है, दुख भी शरीर में है, पद प्रतिष्ठा, रोग भय चिंता शोक ये सब शरीर में है। आत्मा इन सब से मुक्त ही है। इसलिए धर्मस्य या अपवर्गस्य, मोक्ष का अर्थ है अपगता वर्ग, शरीर के धर्म से ऊपर उठ जाना, सुख दुख शोक भय जन्म मृत्यु आदि के योग से ऊपर उठ जाना ही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ के मरना नहीं है, मोक्ष का अर्थ है देह और देह संबंधियों में मोह का क्षय हो जाना। हमारा जहाँ जहाँ मोह है, जहाँ जहाँ हमारी ममता है, उसका क्षय हो जाना।